हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पेरेंटिंग मंत्रा। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। कोरोना वायरस देश के सारे बड़े लोगों के साथ साथ अभी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कोरोना वायरस के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी एजुकेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसकी वजह से ही हम हमारी और हमारे बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में कोरोना वायरस की जो ये थर्ड वेव है, इससे हमें हमारे बच्चों को कैसे सेफ रखना है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो ये बच्चों को कैसे अफेक्ट करता है, बच्चों में कोरोना वायरस के कौन से सिम्टम्स आते हैं, फिर हम घर पर रहकर बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को टेस्ट करवाने के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बच्चों को कोरोना वायरस ऑलरेडी हो गया है तो उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, बच्चों को कैसे हम मेंटली स्टेबल कर सकते हैं, उसको कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर मेरे आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि अभी ये जो थर्ड वेव आया है सारे दुनिया में, तो ये बच्चों को कैसे अफेक्ट करता है। तो देखो, जब 1 साल पहले कोरोना वायरस इस दुनिया में आया था तो उस टाइम वो सारे बड़े लोगों को, एजेड लोगों को अफेक्ट कर रहा था, जो ऑलरेडी फिजिकली थोड़ा सा वीक है, उन सारे लोगों को वो अफेक्ट कर रहा था। बट अभी जो ये थर्ड वेव आया है वो सारे बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। और एज पर द मेडिकल प्रोफेशनल 0 to 19, मतलब न्यू बॉर्न से 19 साल के बच्चों को ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये थर्ड वेव बहुत ही डेंजरस है बच्चों के लिए। तो इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम देखेंगे कि बच्चों में ऐसे कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो देखो, जैसे नॉर्मली बड़े लोगों में जो सिम्टम्स रहते हैं कोविड के, वैसे ही बच्चों में भी दिखते हैं, जैसे कि फीवर होना, कोल्ड, कफ, हेडेक। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों में दिखती है। तो अगर आपके बच्चे का बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, जो 100 से ऊपर हो, तो आप 1 या 2 दिन तक उसको ऑब्जर्व करें। और अगर आपके बच्चे का जो टेम्परेचर जो है वो कम ना हो रहा हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आपके बच्चों का कोविड टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। क्योंकि अभी जो ये कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स है वो बच्चों में नॉर्मली जो जैसे फ्लू होता है या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है, उस टाइप का ही सारा दिखता है। तो इसकी वजह से आप 2 या 3 दिन बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके बच्चों का कोविड टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। कभी कभी बच्चों में पेट दर्द होना, डायरिया या फिर नौशिया, ये सारे सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं जो कोविड के रिलेटेड है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, और बच्चों के जो रेगुलर रूटीन है उसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके रेगुलर रूटीन में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, वो खाना ठीक से खा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी हम देखेंगे कि बच्चों को घर पर रहकर उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बच्चों को कोविड रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें एजुकेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद है, बच्चों को हम घर पर ही रखें, घर के अंदर ही खेलने के लिए तैयार करें, या फिर बच्चों को कहीं बाहर मत छोड़िए। क्योंकि अगर बाहर जाएगा तो कहीं किसी भी चीज़ों को वो छुएगा, या फिर उसको वो कंट्रोल नहीं रहेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा उसको खतरा हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंडोर रखना प्रेफर करिए, और घर पर रहकर ही कोई इंडोर एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाइए, कोई गेम्स खेलने के लिए दीजिए। ऐसे बहुत सारी इंडोर एक्टिविटीज़ है, वो आप देख सकते हो, और बच्चों को घर के अंदर ही खेलने के लिए रेडी कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ के वीडियोस भी मैंने बनाए हैं और मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है। अगर वो आपको देखने हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वो आप ज़रूर चेक कीजिए। तो ऐसे ही इंडोर एक्टिविटी से आप बच्चों को घर पर बिजी रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, कोई भी जो विजिटर है उसको घर के अंदर अलाउ मत कीजिए। बट अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो तो बच्चों को उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना सिखाइए। और जब भी कोई विजिटर घर पर आ जाए तो कंपलसरी बच्चों को और खुद को मास्क पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो N95 मास्क या फिर कोई मेडिकल मास्क जो रहते हैं उसको आप प्रेफर करिए। तो क्लॉथ के मास्क जो रहते हैं वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, तो N95 मास्क या फिर मेडिकल मास्क ही आप प्रेफर करिए। तो ये दूसरा पॉइंट आपको घर पर रहकर करना है। फिर उसके बाद है हमारी और हमारे बच्चों की जो हाइजीन रहती है उसको भी आपको मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब भी घर पर रहते हो या फिर कहीं बाहर से आते हो तब आपको टाइमली फ्रिक्वेंटली अपने हैंड वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं भी जा रहे हो तो आपके साथ वो सैनिटाइज़र लेके भी जाना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप अपने नाक, कान, मुंह को हाथ लगाने से पहले ही आप अपने हैंड वॉश कीजिए या फिर सैनिटाइज करिए। और उसके साथ साथ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें पता नहीं रहती, तो आप जब भी कहीं से बाहर से आते हो तो बच्चे आपको आके गले लगते हैं या फिर किसी चीज़ को छूते हैं तो उससे भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इमीडिएटली आपके हैंड वॉश करने हैं और उसको सैनिटाइज करना है। ऑल्सो आप कहीं भी जाकर बाहर से आते हो, कोई चीज़ लाते हो, तो उस चीज़ को भी आपको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ों से भी कभी कभी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि अब हम अपने बच्चों को कोविड टेस्ट करने के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा अगर आपके बच्चे को बुखार हो तो आपको कोविड टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कोविड टेस्ट करने के लिए रेडी करना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, बट आपको ये करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे पहले बच्चों को थोड़ा सा शांत करें, उनको कोविड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो बताइए, वो टेस्ट करना कितना ज़रूरी है वो चीज़ें आप बच्चों को बताइए। बट जस्ट मेक श्योर कि आप बच्चों को कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि उसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा डर सकता है और वो टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर आपका बच्चा थोड़ा सा छोटा हो तो आप उसको एक ट्रीट देके या फिर उसको थोड़ा सा अच्छे से समझा के उसको आप रेडी कर सकते हो ताकि वो कोविड टेस्ट करवा ले। क्योंकि क्या होता है आजकल बहुत सारी जगह पे कोविड की बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी बताई जा रही है, तो उसे हम बड़े लोगों के साथ साथ बच्चों को भी एक मन में डर पैदा होता है। तो इसकी वजह से आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों में कोई कोविड रिलेटेड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ना जाए, क्योंकि उससे बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है और उससे ही उसके बॉडी पे इफेक्ट करना स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बट आफ्टर टेस्ट अगर आपका बच्चे का रिपोर्ट अगर नेगेटिव भी आए तो भी आपके बच्चों को थोड़े दिन के लिए आप लाइक क्वारंटाइन करिए, क्योंकि क्या होता है जो वायरल उसको हुआ होता है, बुखार वगैरह जो आता है उसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को भी वो हो सकता है। इसकी वजह से अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव भी आए तो भी उसका ध्यान रखना आपको उतना ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी कोविड हो गया है तो उस टाइम पे आपको बच्चों को कैसे ध्यान रखना है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर होना है, ये टॉपिक पे अभी हम बात करेंगे। तो एज पर जो रूल है, जब आपका टेस्ट कोविड पॉजिटिव आता है तो आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि घर की किसी एक रूम में जाकर आपके बच्चों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना है और आपको उसका जो फीवर है, उसका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मॉनिटर करते रहना है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन लेवल बॉडी का कम होना नहीं चाहिए, तो इसीलिए आपको उसके जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का उसको मॉनिटर करते रहना है और इमीडिएटली आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी मेडिकेशंस है वो स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद अगर आपके घर में कोई एजेड लोग हो, दादा दादी हो, तो उनसे अपने बच्चों को इमीडिएटली अलग करना है, क्योंकि क्या होता है कि ये वायरस है जो बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं घर पे, उनको भी ज़्यादा इफेक्ट करता है और इमीडिएटली इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है कि बच्चों को उन बड़े लोगों से थोड़ा सा अलग करना है। किसी एक पर्टिकुलर कमरा आप ले लो और वहीं पे आप बच्चों को उसको रख सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको जल्द से जल्द करनी है। फिर उसके बाद है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा, आप उसको अलग नहीं रख सकते, आप उसको आपकी ज़रूरत अगर होती है तो आप में से कोई एक, मतलब मम्मी या पापा जो नेगेटिव हो, तो वो पेरेंट उसके साथ रह सकता है। तो जब आप उसके साथ रहोगे तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और डबल मास्क का यूज़ करना है।
और फिर उसके बाद ही आप बच्चों के आसपास रह सकते हो। फिर उसके बाद आपके जिस रूम में आपने बच्चों को रखा है, तो उस रूम में आप सारे दरवाजे खिड़की खुले रखिए, प्रॉपर वेंटिलेशन आना चाहिए ताकि वो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा फैले ना। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो आपके बच्चे के लिए अलग सा बाथरूम यूज़ करिए और उसको टाइमली डिसइंफेक्ट करिए ताकि उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद आप बच्चे को जो भी खाना खिलाते हो या फिर उसका जो टॉवल रहता है, ये सारी चीज़ें आप अलग से रखिए, किसी और चीज़ों के साथ उसको मिक्स ना करें। तो ये भी एक रिस्की होता है और लोगों के लिए। तो ये सारी उसकी जो चीज़ें हैं वो उसको अलग से आप रखिए। फिर उसके बाद है आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको उसके डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसका जो खाना है वो ताज़ा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और घर का ही खाना उसको आपको देना चाहिए। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके अच्छे से उसके बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स जो है वो अच्छे से जाने चाहिए। और आप उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके ORS या फिर कोई भी और सप्लीमेंट उसको आप दे सकते हो। या फिर घर पर ऐसे अलग अलग टाइप के काढ़े बनते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो उस टाइप के काढ़े भी आप बच्चों को घर पर बना के दे सकते हो, तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। फिर उसके साथ साथ आपको बच्चों को प्रॉपर गार्गलिंग करना बताना होगा। उसको दिन में कम से कम 2 या 3 बार गार्गलिंग करना चाहिए। प्लस उसको स्टीमिंग भी देना उतना ही ज़रूरी है। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, इससे ये बच्चा जल्द से जल्द रिकवर होता है। फिर लास्ट पॉइंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये सारे चीज़ों में जब बच्चा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होता है तो ये वो इमीडिएटली अपने पेरेंट्स से या फिर घर के जो मेंबर्स है वो इमीडिएटली अलग होता है। तो इसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो लो हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। तो ये चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है। उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। क्योंकि क्या होता है कि अचानक से आपको अगर किसी कमरे में बंद किया जाए तो उसको ऐसे मन में अलग अलग विचार आ सकते हैं या फिर वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्रैंकी हो सकता है। अलग से अपने फैमिली मेम्बर से अलग होना, फ्रेंड से अलग होना, उसको वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। फिर डर जाता है बच्चे या फिर उसको बार बार रात को सपने आते हैं। ये सारी चीज़ें मेंटली हो सकती है। तो ये चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि घर पर ही उसकी जो मन पसंदीदा जो एक्टिविटी रहती है वो उसको खेलने दे सकते हो या फिर बुक रीड कर सकते हो या फिर थोड़ा मोबाइल का या टीवी का स्क्रीन टाइम भी आप बच्चों को दे सकते हो ताकि वो थोड़ा इस चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसकी रिकवरी जल्द से जल्द हो जाए। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बच्चों को एक्सप्लेन करना नहीं आता, उनको बताना नहीं आता कि एक्चुअल में उसको क्या हो रहा है, वो क्या फेस कर रहा है, जैसे हम बड़े लोग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी ध्यान देना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके ही वजह से वो जल्दी रिकवर भी हो जाएगा, उसको फ्रेश भी फील होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है। तो आई होप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे हो। ये जो कोविड रिलेटेड के जो भी इंफॉर्मेशन है आपको न्यूज़ में या सारी जगहों पे आपको मिलती ही रहेगी। बट बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें करने से बच्चों को आप कोविड से बचा सकते हो या फिर अगर कोविड हो भी गया हो तो भी आप उसको जल्दी रिकवर कर सकते हो। तो ये टिप्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को सेफ रखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। आपका ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और खुश रहिए।